अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स को किस तरह से हम उसको तोड़ते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। देखते हैं, डिफाइन करते हैं क्या होता है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास कोई एक फोर्स है, उसको उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है, तोड़ना है, वो तरीकाकार क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने बात की है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है? उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, जहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन का नाम देते हैं। कंसीडर किया कि एक फोर्स है एफ जो कि एक एंगल बनाती है थीटा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ बनाती है? अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे देखिएगा कि हमने बात की है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। अब यहाँ पे तो हमें कंपोनेंट्स नजर ही नहीं आ रहे, फोर्स है। अब इस फोर्स को स्प्लिट करना है, तोड़ना है किसके अंदर? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो हमारे पास जो उसका प्रोसेस होगा वो क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, फोर्स का प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं या उसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें नीचे की जानब, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस एक्सिस के अंदर और इस एक्सिस के अंदर यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अब ये वाला हमारे पास उसका जो कंपोनेंट कहलाता है, वो कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है? उसका हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो मतलब कि हमारे पास एक कंपोनेंट उसका एक्स एक्सिस की जानब में है और एक हमारे पास किसकी जानब में? वाई एक्सिस की जानब में है। तो एक्स एक्सिस वाले को एफ एक्स कह देते हैं और वाई वाले को क्या कह देते हैं? वाई के साथ रिप्रेजेंट करें। अगर यहाँ पे हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, ओ ए है और इसको मैं नाम दे देता हूँ किस चीज़ का? बी का, जो हमने उसके ऊपर क्या ड्रा किया है? परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये हमारे पास है उसकी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम इसके अंदर जो फोर्स फाइंड है, फोर्सेस है एफ, वो किस हिस्से के अंदर डिवाइड है कंपोनेंट्स के अंदर। एक हमारे पास उसका एफ एक्स कंपोनेंट है और एक हमारे पास उसका कौन सा है? एफ वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखना है कि हमारे पास फोर्स थी ओ ए, वो हमारे पास दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुकी है। एक हमारे पास ओ बी है और एक हमारे पास कौन सा है? बी ए है। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है वो हमारे पास बराबर है किस चीज़ के? एफ फोर्स के। फिर हमारे पास जो है ओ बी जो है वो हमारे पास किस कंपोनेंट के बराबर है? एफ एक्स के। और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है वो कौन सा? बी टू ए है और वो हमारे पास है एफ वाई के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड आउट किया, तो हम इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है, या हम उसका कंपोनेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या बन रही है? जो कंपोनेंट फॉर्म बने वो हमारे पास आए उसके एफ एक्स प्लस एफ वाई, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ किस चीज़ का? एफ ए इक्वेशन का नाम दे। अब यहाँ से हमने उसके कंपोनेंट्स जो हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो कौन से? एफ एक्स और एफ वाई हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़े से 2-3 फार्मूले आने चाहिए जो मैं आपने 8 क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर, 8 क्लास के अंदर या 7 क्लास के अंदर पढ़े होंगे कि हमारे पास फंक्शन होता है जब एक राइट ट्राइंगल होता है तो हमारे पास
साइन थीटा किसके बराबर होता है, कास थीटा किसके बराबर होता है, और हमारे पास जो है टेन थीटा वो किसके बराबर होता है। तो हमारे पास टेन थीटा जो है या साइन थीटा जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस के बराबर होता है। फिर हमारे पास कास थीटा है, वो हमारे पास होता है बेस ओवर हैपोटेनियस के। किसके बराबर होता है, बेस ओवर हैपोटेनियस। फिर हमारे पास टेन होता है, वो हमारे पास होता है उसका परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको हम यूं भी याद रखते हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे जो याद करेंगे वो हमारे पास होता है औ क अक के लिहाज से। हमारे पास क्या होता है, औ क अक के लिहाज से, मतलब कि हमारे पास साइन थीटा है औ के बराबर, कास थीटा है क के बराबर, और टेन थीटा है हमारे पास अक के बराबर। औ मतलब हमारे पास है अमूद बटा वतर, जबकि क मतलब हमारे पास है कैदा ओवर वतर, जबकि अक मतलब हमारे पास है वो हमारे पास होता है अमूद ओवर कैदा। कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके अंदर हमने फंक्शन जो है वो कैसे याद रखने हैं। हमारे पास है औ क अक, और हमारे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो याद रखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस, कास थीटा हमारे पास बेस ओवर हैपोटेनियस, और टेन थीटा हमारे पास जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ से हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं उसके, कौन से, एक हमने उसका एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, दूसरा हमारे पास कौन सा कंपोनेंट फाइंड करना है। तो फार मैं लिख देता हूँ, फार एक्स कंपोनेंट, ट्राइंगल है हमारे पास कौन सी, ओ ए बी है, जिसको कह देते हैं ओ ए बी है। तो यहाँ पे अगर हम कास थीटा फंक्शन अप्लाई करें तो कास हमारे पास है बेस ओवर हैपोटेनियस या कैदा बटा वतर है। तो हमारे पास कैदा कितना है उसका, ओ बी, और हमारे पास वतर कितना है उसका, हैपोटेनियस कितना है, ओ ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास कास थीटा इज इक्वल टू ओ बी किस चीज के बराबर है, एफ एक्स के, और हमारे पास वो बराबर है किस चीज के, एफ के। तो अगर एफ को बोथ साइड पे मल्टीपल करवा दें तो हमारे पास आता है एफ कास थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारे पास उसका कंपोनेंट आ जाता है अलोंग द एक्स एक्सिस, कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट है वो कितना होता है, वो एफ कास थीटा के बराबर होता है। फिर हमारे पास दूसरा है फार वाई कंपोनेंट के लिए, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट फाइंड किया तो क्या लिखेंगे, फार वाई कंपोनेंट फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी है, वही है ओ ए बी या ए ओ बी है। तो इसके अंदर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, अमूद बटा वतर या परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ए बी या बी ए, ओवर हमारे पास है ओ ए। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी आपके पास बराबर है किस चीज़ के, एफ वाई के, ये आ जाएगा हमारे पास एफ वाई ओवर ओ ए आपके पास बराबर है किस चीज़ के, एफ के। वो किसके बराबर है, एफ के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। ये हमारे पास उसका कंपोनेंट आ गया किस डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन के अंदर आ गया, वाई डायरेक्शन। अगर हम एफ वाई और एफ एक्स की कीमत इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दर्ज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ए जो है वो क्या बनती है, इम्प्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स था वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर, एफ कास थीटा, और प्लस में हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो एफ साइन थीटा के। ये हमारे पास एक फोर्स जो है अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर या हमारे पास उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर आपके पास एक फोर्स एफ वाई कंपोनेंट और एफ एक्स कंपोनेंट के अंदर डिवाइड आउट है तो आपने उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, उसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। सो
हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, क्वेश्चन है यहाँ पे बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कि हम एक फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर से कैसे ड्राइव करते हैं। सो हमारे पास ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारे पास वही वाली डायग्राम है, ओ ए बी है, या हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स थी वो हमारे पास फोर्स किस चीज़ के बराबर है, F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, एफ वाई के है। मतलब ये कैसे आया, हमने यहाँ पे इसको लिखा है कि हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई था, या हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो कैसे थी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल फोर्स जो है वो हमारे पास है ओ ए बराबर है हमारे पास ओ बी प्लस बी ए के। तो ये आ गई हमारे पास एफ के, और ये आ गया हमारे पास एफ एक्स, और ये हमारे पास आ गया उसका एफ वाई कंपोनेंट। तो ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है कि हम इस कंपोनेंट्स के अंदर से फोर्स जो है वो कैसे ड्राइव करते हैं। अगर यहाँ पे हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो, क्या फाइंड आउट करनी हो, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड ड्राइव करनी हो, तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। 8 क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा मसला फिसागोरस, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ा होगा बाई पाइथागोरियन थ्योरम। उसके अप्लाई करते हैं बाई यूजिंग थ्योरम, इसको हम कहते हैं मसला फिसागोरस। और ये हमारे पास बराबर होता है 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैदे का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास प्लस अमूद का स्क्वायर, या हम इसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास उसका है परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस उसका कितना है, ओ ए है, तो ये आ गया हमारे पास ओ ए का स्क्वायर। बेस कितना है, ओ बी है, इसका स्क्वायर, और फिर हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी, या हम इसको बी ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया हमारे पास बी ए का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज दर्ज करें, क्या दर्ज करें, इसकी वैल्यू दर्ज करें, तो हमारे पास ओ ए की कीमत किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास बराबर है किस चीज के, एफ एक्स के स्क्वायर के, और वो हमारे पास बी ए जो है वो हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, एफ वाई के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ वाई का स्क्वायर। तो क्या लेंगे हमारे पास, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स एक्सिस के अंदर प्लस फोर्स का स्क्वायर है इन वाई एक्सिस के अंदर। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, क्या लेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर उसका जजर ले लेंगे, मुरब्बा जजर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास उस फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी उसकी
जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करने का फार्मूला आया कि हम किसी फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे ड्राइव करते हैं, ये फार्मूला। अगर हम यहाँ पे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब कि हमारे पास ये वाली फोर्स जो है वो किस एक्सिस के अंदर पाई जा रही है। तो हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हम फ्रॉम ट्राइंगल है ओ ए बी या हमारे पास ए ओ बी है, तो वहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा हम देख चुके वो किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास ए बी ओवर ओ बी, ये हमारे पास है बी ए ओवर ओ बी के, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स आ गया, एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसका एंगल, तो एंगल हमारे पास आ जाता है टेन इनवर्स इंटू एफ वाई ओवर एफ एक्स, कि हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स y कंपोनेंट और उसका x कंपोनेंट गिवन हो, तो उसके लिए हम टेन फंक्शन इस्तेमाल करके उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस एंगल के साथ किस रीजन के अंदर जा रही है। यहाँ पे अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि मेरे पास एफ वाई कंपोनेंट जो है वो कितना है 5 है, और एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो कितना है 4 है, तो यहाँ पे अगर कीमत दर्ज करें तो हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन आती है वो क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 5 ओवर 4, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास टेन इनवर्स इंटू 1, और अगर हम इसका टेन फंक्शन लें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 45 डिग्री आती है। मतलब कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितने एंगल के ऊपर होगी, फिर 45 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो होगा वो कितना होगा उसका 45 डिग्री। ये उस वेक्टर की, उस फोर्स की क्या कहलाएगी, डायरेक्शन कहलाती है कि किस डायरेक्शन के अंदर है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।